श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमन, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन
सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। कहने वाले सुनने वाले अनेकों प्रकार से अपने अपने विचारों से अपने अपने मत से कहते हैं, सुनते हैं। भगवान की अद्भुत कथा है। जो भगवान की कथा में अपने मन को जोड़ देता है, उसके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाती है। कहते हैं संत बड़े परमार्थी। संत जो हैं परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। आज का प्रसंग है, श्री विभीषण जी ने रावण का त्याग किया। क्यों? क्योंकि रावण ने लात मारी, लात मार के निकाल दिया। विभीषण जी ने जब अपनों से मार पड़ी तो वहां से निकलकर जाकर प्रभु की शरण ग्रहण कर ली। हम सबको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हमारे घर के हों, परिवार के हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, यदि भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चलता, धर्म की राह पर नहीं चलता, तो अपना हो ही नहीं सकता। आप उसे समझाइए। यदि वो नहीं समझता है तो उसे आप छोड़ दीजिए और छोड़कर प्रभु की शरण ग्रहण कर लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, विभीषण से मुलाकात किए, विभीषण को शिक्षा दिए। विभीषण अपने भाई रावण को बार बार समझा रहा है कि सीता माँ को वापस कर दीजिए। भगवान राम पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आप उनसे बैर मत करिए। लेकिन रावण विभीषण की एक नहीं सुनी और उसने विभीषण को एक लात जमाई। जब विभीषण को लात पड़ी, चरणों ने लात से मारा रावण ने, तो भगवान के शरण में श्री विभीषण जी महाराज चल पड़े। जो कि विभीषण जी बार बार रावण के चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन रावण उन्हें बार बार ठुकराता है। किसी ने कहा कि क्या ये विभीषण जी आसक्त थे? आसक्त होने के कारण बार बार रावण के चरण पकड़ रहे थे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं विभीषण जी आसक्ति के कारण रावण के बार बार चरण नहीं पकड़ रहे थे, उनके चरणों में बार बार नहीं झुक रहे थे, बल्कि विभीषण जी जो हैं वो संत हैं और संत का यही स्वभाव होता है। उमा संत कई इह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो दुख सहते सहते दुख सह लेते हैं, पर लोगों को दुख सहने नहीं देते, दुख से उबार देते हैं, भलाई ही करते रहते हैं। ये संत का स्वभाव है। एक संत जी थे, गंगा स्नान कर रहे थे। उस गंगा में एक भिक्षु बहती हुई जा रही थी। संत ने देखा, उस भिक्षु को उठा लिया, उस जल में बहने से, उसे डूबने से बचा लिया, और जैसे हाथ में लिए वो भिक्षु डंक बहुत जोर से मारी और हाथ से उछलकर फिर से उस जल में जा गिरी। उस संत ने फिर से उस भिक्षु को उठाया, और जैसे उठाया फिर उस भिक्षु ने डंक मारी। जितनी बार महात्मा उठाते हैं, उसे बचाने का प्रयास करते हैं, उतनी बार वो भिक्षु डंक मारती। कई हजार बार उस भिक्षु ने डंक मारा। किसी ने कहा महात्मा आप क्या सच में पागल हो गए हैं? वो भिक्षु है, आपको बार बार डंक मार रही है और आप उसे बचाने पे तुले हैं। महात्मा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि ये भिक्षु है, ये अपना स्वभाव नहीं त्याग पा रही है, इसका स्वभाव है डंक मारना, ये डंक मार रही है, अपने स्वभाव को नहीं त्याग रही है। मैं हूँ साधु, तो मैं अपनी साधुता कैसे त्याग दूं? मैं कैसे इसे मरने के लिए छोड़ सकता हूँ? जो मेरा स्वभाव है वो मैं नहीं त्याग सकता, जो भिक्षु का स्वभाव हो भिक्षु नहीं त्याग सकते। ऐसे परमार्थ का कार्य केवल संत कर सकते हैं। हमारे समाज में जितने संत हैं, वो चाहे जैसी परिस्थिति हो,
अपने आप को कष्ट देकर भी सबको सुखी रखना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि साधु को तो बड़ा आराम रहता है। साधु का क्या, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु बनना बड़ा कठिन है। महाराज विभीषण जी संत हैं, संत का स्वभाव है बार बार रावण के चरण पकड़ रहे हैं, सही मार्ग बता रहे हैं कि राम की शरण ग्रहण कर लो, माँ जानकी को वापस कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। किसी ने विभीषण जी से कहा कि आपको रावण बार बार लात मार रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, फिर भी तुम उसके भले की बात कर रहे हो। विभीषण जी बोले कि हम हनुमान जी के शिष्य हैं, और जो गुरु जी की जैसी सहनशीलता होती है, जो सहनशीलता गुरु जी में है, तो कुछ तो बात उनकी रखनी चाहिए, कुछ तो सहनशीलता होनी चाहिए हमारे भीतर भी। लात मारी तुम्हारी, वो तो मेरा भाई था, उसने मुझे लात मारा, पर प्रभु जो भगवान श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनको तो लंका के नगर वासियों ने मारहि चरण करहि बहु हांसी। नगर के जो वासी हैं ये सब मिलकर श्री हनुमान जी महाराज को लातों से मारते हैं, खूब हंसी करते हैं। फिर भी श्री हनुमान जी महाराज इतने सहनशील हैं कि सब कुछ सह जाते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि मुझे तो मेरे भाई ने केवल लात मारी है। तो गुरु का कुछ न कुछ तो बात रखनी ही चाहिए, इसलिए सहनशील बनना चाहिए। श्री हनुमान जी लात सह रहे हैं, रावण के राज्य में जो राक्षस हैं उनकी लात सह रहे हैं, तो विभीषण तो अपने भाई की लात सह रहे हैं। घर का भेदी लंका डाहे, कि विभीषण जी घर के भेदी हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि विभीषण जी जब जाने लगे तो उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कह दिया था, अब मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। विभीषण जी ने कोई विश्वासघात नहीं किया। विभीषण जी रावण को बिना बताए चुपचाप नहीं गए, वो बता कर गए। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊ देहूं जनि खोरी। विभीषण जी ऐसे ही नहीं कि बिना बताए चले जाएं, उन्होंने रावण से स्पष्ट बताया कि मुझे दोष मत देना, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हें होश में लाने की चेष्टा की, तुम्हें बार बार समझाने की चेष्टा की, पर तुम नहीं माने, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं प्रभु की शरण ग्रहण करने जा रहा हूँ। विभीषण जी विश्वासघाती कहाँ हुए? विभीषण जी ने तो कोई विश्वासघात नहीं किया। विभीषण जी तो बता कर जा रहे हैं कि मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, बार बार सत्य की राह पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर रावण नहीं माना। विभीषण जी रावण को छोड़कर राम जी के पास चले गए। जो कुमार्ग पर चल रहा हो और समझाने पर भी ना माने, चाहे वो कितना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। जो कुमार्ग पे चला, विभीषण जी राम जी की ओर मुड़ गए। रावण को बहुत समझाया पर रावण नहीं माना। मैं रघुवीर शरण अब जाहूं, देहूं जनि खोरी। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। लोग कहते हैं विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। विभीषण ने नहीं छोड़ा, रावण समझने के लिए तैयार नहीं था। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। जिन पायन के पादुकिन भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूँ इन नैनन अब जाय। विभीषण जी महाराज राम जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, तुम अपनाओ तब जानियो जब मेरो मन मुड़ जाए। जब मेरा मन मुड़ जाए आपकी तरफ। विभीषण जी विचार कर रहे हैं, क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? मैं भगवान की तरफ चल पड़ा हूँ, क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? यही विचार करते हुए सागर के उस पार पहुँच गए। मन में बड़ा उत्साह हो रहा है कि मैं आज राम से मिलूंगा, उन राम से मिलूंगा जिनके चरणों की पादुका श्री भरत जी महाराज अपने शीश पर धारण करते हैं। आज उन चरणों को मैं देखूंगा अपने नेत्रों से। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सबद सिंधु यही पारा। ऐसा विचार करते करते श्री विभीषण जी महाराज समुद्र के उस पार पहुंच गए। और जब उस पार पहुंचे हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव जी विभीषण जी को देखकर बाहर ही रोक देते हैं, क्योंकि विभीषण जी जो हैं वो रावण के भाई हैं। सुग्रीव ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। सुग्रीव जी श्री राम जी के पास आते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं। क्या? कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव ने क्या देखा कि प्रभु का मन क्या है। उस समय सुग्रीव ने बताया प्रभु से कि दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। जैसे ही खबर जनाई कि आपसे मिलने आ रहा है, आपकी शरण में है, सुग्रीव को भगवान ने संकेत भाव से बताया, ठीक है आने दीजिए। सुग्रीव जी संकेत से प्रभु से पूछ रहे हैं कि क्या भरोसा करना उचित है, क्योंकि ये रावण का भाई है। भगवान से पूछते हैं कि ये माया ना जाने ये कैसी माया रच दे, ये राक्षस प्रवृत्ति है, ये कौन सी माया कब किस प्रकार करने लगी, कोई भरोसा नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति तो अच्छी है, क्योंकि सोच विचार करना बड़ा आवश्यक होता है। शत्रु कब चाल चल जाए कोई भरोसा नहीं। सुग्रीव जी से प्रभु श्री राम कहते हैं तुम्हारी नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा भी प्रण है। क्या प्रण है? कि आए हुए शरणागत के समस्त जीवन का भय मैं दूर कर देता हूँ, उनके जीवन में जो भी भय है उसका हरण कर देता हूँ। जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं कर सकता। यही मेरा प्रण है। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके समस्त भय को समाप्त कर देता हूँ, उनके समस्त भय का हरण कर लेता हूँ। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहते हैं कि उस विभीषण को आदर पूर्वक लेकर आइए। सुग्रीव जी जाते हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार विभीषण को बड़े आदर भाव से अंदर लेकर आते हैं। विभीषण जी महाराज की जैसे कोई मेहमान आ जाए तो दो चार लोग पहुंच जाते हैं लेने के लिए, उसी प्रकार श्री विभीषण जी महाराज को लेने के लिए गए हैं।
भगवान राम ने कहा बड़े आदर के साथ लेकर आइए। विभीषण जी महाराज को लेकर आते हैं। उभय भांति तेहि आनहु, हासि कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं चले, अंगद हनु समेत। हो सादर तेहि आगे करिबानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री विभीषण जी महाराज दूर से ही प्रभु को देखकर मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे हैं और बार बार प्रभु श्री राम जी की दिव्य छवि को देखकर उनके दर्शन कर रहे हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे हूँ ठठोक एकटक पनरो की। राम सिया राम जय जय राम। भोजे प्रलंब कंजारो निलोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। राम सिया राम जय जय राम। भगवान को देखकर श्री विभीषण जी महाराज के नेत्रों में जल भराया, उनके नेत्र सजल हो गए। राम जी के दर्शन करके प्रभु श्री राम जी को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि श्री विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम जी से अपना परिचय किस प्रकार दे रहे हैं। ऐसी कथा सुनने के लिए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ अगली कथा में कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं भगवान के श्री चरणों में। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। आगे की कथा श्री न्यूज चैनल पे कल फिर सुनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।